प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ठाकुर जी की पीड़ा को कौन समझे, वो सबकी पीड़ा समझता है, लेकिन उसकी पीड़ा, मैं कृष्ण चरित्रों को तलगाजड़ी आंखों से देखता हूं तो मैं नाप नहीं सकता, कौन नाप सकेगा उसके अंतर पीड़ा को। और इनमें भी जब निकट वाले जब कृष्ण पर आक्षेप करते थे तब पीड़ा कुलों से बाहर अदीठ रूप में प्रसर जाती थी। कितने प्रसंग आपके सामने पेश करो। एक ऋषि मात्र, नजर वाला ऋषि, सब महापुरुष थे। ऋषि की व्याख्या संस्कृत मांगम में जिस रूप में आई इस सभी आत्मसात कर चुके थे, लेकिन फिर भी एक कुछ विशेष था। राम को कोई फूलमालाएं पहना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई फल दे रहे हैं, कोई सम्मान पत्र दे रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा था। लेकिन एक मुझे लगता है कोई बुद्ध पुरुष जैसा साधु उसको देख रहा है कि आदमी पीड़ित बहुत है, उसकी पीड़ा उसको छू गई। लक्ष्मण जी इस ऋषि के सामने देखने लगे कि एक आदमी निकला जो प्रभु की पीड़ को पहचान रहा। किशोरी जी भी समझ गई, जानकी जी, लेकिन इतने लोगों के बीच में किसी महापुरुष को कैसे पूछा जाए कि आप बाहर से नाटक कर रहे खुश रहने का, आप खुश नहीं हैं, ऐसा कैसे पूछे। और उसमें भी ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। थोड़ी भीड़ कम हुई। उस महर्षि ने नाम नहीं मिला मुझे, लिखा भी नहीं है। इस महामुनि ने अन्य ऋषिमुनियों को कहा कि माला पहनाना बंद करो, फिर भीतर दर्शन करो। पूरी दुनिया तो जय जयकार कर रही है, लेकिन पीड़ तो देखो। समय जाते जाते भीड़ कम हो गई, थोड़ा एकांत मिला और इस महर्षि ने प्रभु के पास जाकर, ठाकुर आप ठीक से तो हैं? हाँ बिल्कुल। राम का शील कैसे कहूं, कुछ बातें बाजार में बेची नहीं जाती, ये तो भीतरी संपदा होती है। नहीं बहुत ठीक है, बहुत खुश है, बहुत अच्छा। महाराज मैंने तेरे नाम लेकर जिंदगी गंवाई, मैं जान चुका हूं कि आप पीड़ित हैं, और हमसे नहीं कहोगे तो किसको कहे। पिताजी तो है नहीं, बहुत दुखी हो जाए तो बाप की गोद में सिर रखकर बेटा कहे, पिता तो है। आपके गुरु भी यहां नहीं है, वशिष्ठ जी। कोने वाली दौली वातु कहवी, कोने कहवी, किसके पास कान है, और है इसमें कर्ण प्रेत बैठा हुआ है, किसके पास कान है। तो बाप पांच छह ऋषियों का राम पर दबाव आया और प्रभु समझ गए कि ये लोग परख गए। सीता जी ने ऋषि मुनियों को प्रार्थना की, लक्ष्मण जी ने भी कहा। पक गए वृण पर उंगली मत रखो महाराज, ये ऋण पक गया। ये जो फोड़ा है वो ज्यादा पीड़ा देगा हमारे प्रभु को, मत पूछो।
लेकिन ऋषि मुनियों के आग्रह पर भगवान राम ने अपनी उदासीनता को बेपर्दा किया कि मुझे एक बहुत पीड़ा है कि एक सीता को प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा कितनों की हिंसा हुई। ये राम है, क्यों आज घर घर में पूजा जाता है, क्यों गांव गांव में मंदिर में घंट बज रहा है, और पूरा देश और पूरा विश्व प्रतीक्षा में है कि जनवरी आई ही नहीं और अयोध्या में घंट बजे ही नहीं। ये कैसे होता है? जानकी तो मेरे से भिन्न थी नहीं, लेकिन ये लीला करने के लिए, चलो लीला, ये लीला का गायन करके साधु संत धन्य हो जाएंगे, सुनने वाले कृतार्थ हो जाएंगे, सब माना, लेकिन निमित्त मैं बना। हिंसा कभी सुखद नहीं होती, चाहे कोई भी करे, कभी सुखद नहीं होती। जय जयकार होता है, लेकिन ये जय जयकार बाण की नोक की तरह खटकेगा। और रावण का एक भी कर्म अच्छा नहीं था ऋषि मुनि, लेकिन था ब्राह्मण का बेटा। प्रभु ब्रह्मांड देव में जाना, मैं ब्रह्मांड देव माना गया और मेरे हाथ से एक ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हुई। ये पीड़ा, एक कसक। एक ऋषि ने तर्क किया कि आतताई था, माना, दूसरे के घर को जलाने वाला, दूसरे को धन को बेईमानी से लूटने वाला, धर्म का नाम लेकर दूसरे का शिरछेद करने वाला, गांव के गांव जला देने वाले, बहन बेटियों की लज्जा लूटने वाले, जो आतताइयों का एक लिस्ट है हमारे संग, इनमें रावण सर्वश्रेष्ठ आतताई है। लेकिन फिर भी मुझे कोई दूसरा उपाय क्यों नहीं सूझा कि इतना रक्तपात हुआ। एक ब्राह्मण को मारा मैंने, और मैं जानता था कि बड़ा पंडित था, बड़ा शिव उपासक था, बड़ा विद्वान था। मुझे ये सब कोस रहा है, अंदर से मुझे चुभ रहा है। मुझे जल्दी भी है अयोध्या जाने की, क्योंकि भाई भरत दिखता है, माँ दिखती है, लेकिन एक और मैं दर्द से भरा हुआ। ऋषि मुनि बहुत समझाते हैं, आपको कभी पाप नहीं लगता, आप तो प्रभु वगैरह वगैरह, बहुत लंबा प्रकरण है, मैं केवल सार बताऊं। आप मुझे प्रायश्चित बताओ। शास्त्र जिसने सदगुरु से सीखा हो ना, उसकी पीड़ा जब प्रकोप करती है तब प्रायश्चित किए बिना उसको शांति नहीं मिलती। मुझे कोई प्रायश्चित बताओ। लोकमान्य तिलक कितना बड़ा विद्वान महापुरुष, उसकी गीता का भाष्य जो है गजब का भाष्य है। कुछ गीताओं को एक पंक्ति में रखो तो तिलक की गीता को अग्रभाग में इधर उधर रखनी पड़ेगी। कर्मयोग जिसका केंद्र बिंदु था, तिलक की गीता का। एक बार कोई मिशनरियों के चर्च आदि के वहां गए और उसके एक बार मिशनरी के घड़े से पानी पी लिया लोकमान्य तिलक ने, और ब्राह्मण समाज ने बड़वा बोल दिया कि विधर्म के घट के आपने पानी पिया। बहुत बड़ी गैर समझ पैदा करती। किसी भी महापुरुषों का गैर समझ बहुत पीछा करती है। ये नियम है, इसमें कोई वो नहीं होना। गैर समझ पीछा करेगी ही। बड़ा होने का ये टैक्स चुकाना पड़ता है।
मैं कितनी सालों से बोल रहा हूँ, मुझे कोई भी पत्रकार पूछे कि बापू आप इतनी सालों से देश विदेश में कथा करते हैं, आपकी कथा में युवान बहुत आते हैं, आप भी कहते हैं युवान मुझे 9 दिन दे तो मैं 9 जीवन दूं, तो बापू आपने कितने युवानों को सुधारा। तो मैं खास कहता हूँ कि मैं प्राइमरी स्कूल में टीचर रहा, 100 में से 35 मार्क्स ले तो पास हो जाए, और मैं टीचर रहा तो कोई 30 ले तो 5 हम कृपा गुण डाल देते और उसको जीता रहे। तो मैं इसी संदर्भ में सालों से बोल रहा हूँ कि भाई मेरे श्रोताओं को मैं 30% से, तो आप सबको 30 से तो मैं पास कर दिया, अब पास है सर, पास है। क्योंकि मैं फुल पास आपको नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद ना पास हूं 3 बार। तो ये मेरा संदर्भ, मेरी व्यासपीठ का मैं कहता हूं कि मेरी व्यासपीठ 30% सफल हुई है कि लोगों में जागृति लाने के। इस संदर्भ में ये इसी बात को कभी कभी और दृष्टि से भी देख लिया जाता है कि बापू ने किसी संस्था के लिए बोल दिया होगा, बापू ने किसके लिए बोल दिया होगा, बापू ने किसके लिए बोल दिया होगा, तो तुरंत कुछ न कुछ गड़बड़ शुरू हो जाती है। और मैं तो इसी संदर्भ में हमेशा बोल रहा हूँ, मैं किसी को क्या मार्क्स दूं, मैं तो मेरे श्रोताओं और खुद मेरी व्यासपीठ को कि भाई 30% तो हम सफल हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है भाई। हाँ, तुम मानो न मानो तो भी मुझे लगता है तो लगता है। और मेरे युवान श्रोता 30% तो पास हो चुके हैं। शंकर भगवान 5 डाल देंगे तो फुल पास हो जाएंगे। तो इसी संदर्भ में मेरा, और संदर्भ तो मेरा होता ही नहीं कि ये 30% सफल हुई है, ये सफलता इतनी, ये तो कोई, लेकिन कभी समझने में, कभी बोलने में, कभी सुनने में, कोई भी, और आदमी अपना अर्थ निकालता है। मैं कल भी ऐसे विनोद में कहता था, मुल्ला नसरुद्दीन, ओशो ने कहा एक चुटकीला, ओशो कहा करते थे कि मुल्ला नसरुद्दीन एक फैक्ट्री में काम करता था कोई जगह, तो वो पड़ा रहता था कुर्सी पर और बैठा रहता, सो जाता, एक लाठी लेकर बैठा रहता। उसका मालिक आया, उसने कहा कि मुल्ला अब मुझे दूसरे आदमी की ज़रूरत है, इसका मतलब है कि तुम्हें निकाल देना, तो बिल्कुल आलसी है, अब दूसरे आदमी की ज़रूरत है। तो मुल्ला ने कहा बहु काम 2 आदमी का ही है, एक से पूरा नहीं होता है, दूसरा नियुक्त कर दो। तो ऐसा अर्थ निकाल लिया उसने। तिलक के बारे में इतनी गैर समझ करती है समाज में। मैं तो जब भी बोलता हूं तो 30% मेरे श्रोता के लिए और मेरी व्यासपीठ के लिए बोलता हूं, औरों के लिए नहीं। मैं कौन मार्क्स देने वाला, मैं तो सबसे एक विनय पूर्वक डिस्टेंस रखकर बैठा हूं, तो उसमें मुझे क्या, बहुत गैर समझ तिलक के पीछे। लेकिन शास्त्रवादी थे तिलक, लोकमान्य तिलक, इसलिए कहा कि मैं शास्त्र की बात करता हूँ तो मुझे प्रायश्चित कर लेना चाहिए, और उसने प्रायश्चित किया लोकमान्य। ये तो भगवान राम है। तो भगवान ने कहा ऋषि मुनि आप मुझे प्रायश्चित बताओ। लोग बोले आपने रावण ने, आपने इतना पराक्रम। भगवान कहते हैं कि महाराज ये तो आपका बहुत बड़ा आदर है, मुझे आपका और कोई सम्मान, मुझे प्रायश्चित बताओ। आप सबके आशीर्वाद से, धरती की पुकार से, गायों की पुकार से मैं कुछ कर पाया, ये प्रभु की सरलता है। शाकुंतल में लिखा है कालिदास ने, दुष्यंत का बेटा भरत, जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत हुआ, शकुंतला का बेटा भरत। बड़ी प्यारी एक छोटी सी बात लिखी है। इंद्र को तकलीफ हुई तो इंद्र अपनी सुरक्षा के लिए भारत की भूमि से दुष्यंत को बुलाता है। यहाँ इंद्र एक लोभी, कपटी, छली, मलिन, अप्सराओं के पीछे पागल और मद्यपान करने वाला, इतना ये इंद्र नहीं, यहाँ एक बिलक ढंग के इंद्र का दर्शन है, जो दर्शन वेदों में पाया जाता है इंद्र का। उसको भीड़ पड़ी तो
दुष्यंत को बुलाया गया और साहब उसने विजय दिलवा दी इंद्र को। पृथ्वी के एक राजा ने उसको विजय दिला दी, विजय दिलवा दी। तब दुष्यंत का सम्मान किया इंद्र ने, आपके कारण हम जीते। तब दुष्यंत ने कहा मैं तो बीच में आ गया, इंद्रराज देवराज मैं बीच में आ गया मेरे कारण। अंधेरा तो सूरज से जाता है, अरुण तो बीच में आ जाता है। ये दृष्टांत शाकुंतल का है। जैसे सूर्य सुबह में निकलता है तो अरुणोदय हुआ, अरुण पहले जो उसका सारथी है वो दिखता है और हम कहते हैं कि अरुणोदय हो गया, अंधेरा गया। हे देवराज, अरुण तो निमित्त बन जाता है, प्रकाश अंधेरे का नाश तो सूर्य ही कर सकता है। मेरा राम मेरे भगवान कहते हैं मैं तो आपके आशीर्वाद से ये सब कर। मैं सोचता रहता हूँ कि ये 18 दिन की यात्रा इतनी अगम और इतनी सुगम होती जा रही, कौन करता? कौन करता? कल रात को सोने का तो था ही नहीं, क्योंकि हमारी ट्रेन कभी चीटी गति से चलती है, कभी कछुआ की गति से चलती है। फिर 4 बजे तो दर्शन को, आप तो 2:30 बजे पहुंचे होंगे सर। दर्शन दर्शन मैं सोच रहा था कि अगम यात्रा सुगम कैसे हो रही। फिर मुझे भीतर से मेरे गुरु की कृपा से जवाब मिला कि मुरारी बापू सोच, आगे पोथी है पीछे हनुमान है। तब मैं चैन से सोया थोड़ी देर के लिए कि आगे पोथी है पीछे हनुमान है और बीच में हमारा भरोसा है। हम सबका बीच में भरोसा है। जिसके आगे पोथी, पोथी ना प्रतापे क्या क्या पूगिया। आटली ट्रेन में मुसाफरी एक धारी, बच्चे तो 24 कलाक कोई ने भाड़ा नहीं सर, कोई किसी को देखे। जीवन का ये सत्य है, आगे पोथी आंखें आगे। रामकथा क्या है? सदगुरु, आगे सदगुरु, पीछे परम गुरु हनुमान और बीच में हम सबका अपना अपना भरोसा। यही तो सुगमता ला रही है। बाकी कैसे हो, कैसे? सबको होता था कि जल्दी पहुंच जाए तो दर्शन हो जाए, शाम पहली जो ट्रेन आई उसमें से तो लोगों, सबको होता था कि, लेकिन हम रात देर पहुंचे इतने, ये भी अच्छा हुआ, वरना यहाँ प्रवेश ही नहीं होता। एक दूसरा कार्यक्रम चलता था तो इतनी भीड़ थी तो हम ट्रैफिक में फंस जाते सर। लेकिन 6:30 बजे तब सूरज नहीं उगता, सूरज उगता है तब 6:30 बजते हैं, इतना याद रखें। 7 बजे सूरज नहीं, उसके पास कोई घड़ी नहीं है, लेकिन सूरज उगता है तब 7 बजता है। इसी भरोसे के कारण ये सब चल रहा है। तो प्रभु की ये जो निमित्त होकर बोलने का ये जो हृदयस्थ भाव, मुझे प्रायश्चित बताओ। तो जिस ऋषि ने प्रभु की उदासीनता पकड़ ली थी उसी ने कहा महाराज कोई जरूरत नहीं, यदि आपके दिल में दुख हो तो हम प्रायश्चित करने बैठ जाए, पूरा ऋषि मंडल बैठ। लेकिन राघव नहीं, आपने बहुत झेला है, अब नहीं, अब आप विश्राम प्राप्त कर। बोले नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा। बताओ। तब सब ऋषि मुनियों ने मिलकर निर्णय किया कि शिव की स्थापना करो। जब तक महादेव की स्थापना नहीं करो तब तक जो आपकी पीड़ा है इससे मुक्त नहीं हो। शिव समान प्रिय मोही न दूजा। शिव की स्थापना करो और शिवलिंग कैलाश से ले आओ। देखो दो मत है, एक काशी की बात आती है, एक कैलाश की बात आती है।
कैलाश से शिवलिंग ले आओ और उसी की स्थापना यहां करो, तो आपका जो हृदय की ग्लानि है इससे आप मुक्त हो जाओगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।